आफ्टरनून। जहाँ मैं हूँ वहाँ यकीनन फार ईस्ट में गुड आफ्टरनून है। जहाँ आप होंगे जिसमें अमेरिका है, कनाडा है और बहुत से ममालिक हैं, ज़ाहिर है वहाँ रात है तो शायद गुड इवनिंग हो, गुड मॉर्निंग हो। कुछ कई इलाकों में, क्योंकि बहुत बड़े इलाके हैं, और कहीं गुड आफ्टरनून भी है। तो परवेज़ रोशन लिबर्टी कॉर्नर में आपको सलाम पेश करता है। आज मैं आपको एक बहुत ही ऐसा कातल जिसने एक मियाँ बीवी को एक क्रिश्चियन गांव से उठाकर किसी डेरे पे ले जाकर मियाँ बीवी को गोलियों का निशाना बनाया और भून डाला, उनके लथपथ खून में उनकी लाशें कर दी। और वो कौन लोग हैं ये जानकर आपको हैरत होगी, और उनकी पुश्तपनाही कौन कर रहा है। दो ऐसे महा जो अज़दे हैं, जो कि पादरियों में, असली पादरी तो नहीं कहा जा सकता, नकली 10 नंबर के पादरी जो हैं, एक लियाकत कैसर और एक जो सालक जान है, या जान सालक उसका नाम है, ये उसकी सरपरस्ती में ये सब कुछ हुआ है। और ये यंगसना, ये मैं कोई, आप कहते हैं जी सबूत लाओ सबूत लाओ, भाई मैं सबूत के साथ आपको वो सारी चीज़ें दूंगा। पहले तो आप ये बात कर लें, ज़हन में कर लें। और ये जो वाक़या हुआ है ये यंगसनाबाद में हुआ है, डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब में। और ये जो लोग हैं, ये जो कौन है, ये बरकत वेला आप जानते हैं, जो अपने आप को पादरी भी कहता है, उसका बेटा है जॉन सालक या सालक जान उसका नाम है। ये बरकत टीवी वाले लाहौर में इनका एक बहुत बड़ा इन्होंने नेटवर्क बनाया हुआ है। और ये वही शख्स है जिसने एक पादरी को विल्सन असगर उसका नाम है, जिसको ने धमकियाँ दी थी, गुग्गे ने, जो कहता है मैं गुग्गा पीर हूँ जी, मैं निके निके सप खा जाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, और मैं बहुत बड़ा स्पेरा हूँ। वो खुद अब जेल की इस्लाहों के पीछे जा चुका है। तो ये हुआ क्या है, लेकिन बहुत ही मकाम में इबरत है, मकाम में अफसोस है कि ये जो लोग हैं लियाकत अहमद कैंसर और वो दूसरा जो सालक जान है, ये एक उस्ताद गिरद हैं, एक दूसरे को कि कैसे पुश्तपनाही कर रहे हैं। ये उनके ही ये ज़ेरे असर सब काम हो रहे हैं। यार ये किसी की जान की कोई परवाह नहीं कर रहे हैं, किसी को मारने में, किसी को, ये तो बहुत ही एक, और एजेंसियां हैं कि उनके कानों पे जूं भी नहीं रेंग रही। ये पीटीआई की गवर्नमेंट हो, ये चेला राम साहब हो, या शहबाज शरीफ हो, हमजा शहबाज शरीफ हो, इनको कुछ समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान के क्रिश्चियनों के जो बड़े यज़दे बने हुए हैं, कि जो बड़े सांस खून पी रहे हैं, सांस पी रहे हैं लोगों के, क्रिश्चियन लोगों के, कोई पूछने वाला ही नहीं है। यार उन्हें इंसान ही समझो। उनके पास पाकिस्तान की शनाख्त तो है, उनके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड है, उनके घरों के बिल आते हैं, वो बिल देते हैं टेलीफोनों के, आपको टैक्स देते हैं। और ये कैसी माँ है, कैसी रियासत है, कैसी स्टेट है जो किसी को पूछ ही नहीं रही कि किसी के साथ कौन किसके साथ क्या कर रहा है। तो आइए हम देखेंगे, ये जनाब हुआ है यंगसनाबाद में, डिस्ट्रिक्ट ननकाना में। ये मेरे हाथ में वो FIR है। मैंने कहा मैं कोई ऐसी बात नहीं करता बगैर सबूत के, बगैर प्रूफ के। और ये आप जिसको भी चाहिए हो, ये मैं इसको आपको उसका टैग नंबर भी दे रहा हूँ, वो डेट भी बता रहा हूँ। इसका सीरियल नंबर है जी NKS, यानी कि ननकाना साहब स्टेशन SNS 004597। ये आप इनका पुलिस फार्म नंबर ये 5-24 है और अब्लीग में 1 भी है। तो ये है जनाब, और ये है जी नंबर इसका है 366/22, यानी इसी यानी कि साल लिखा जाता है कौन सा, ये 22 है। थाना सदर ननकाना साहब, ज़िला ननकाना साहब। टैग नंबर ये जो आप नेट पे तलाश करते हैं तो उसमें है जी SN-5-16-2022 और डैश पे 1913, ये उसका टैग नंबर है। और इसकी डेट है जी वो 16 मई है और 2022 है, और 10 बजे का टाइम लिखा है जब उन्होंने ये रिपोर्ट की है, FIR उन्होंने दर्ज की है। और ये थाना से रवानगी स्पेशल रिपोर्ट लिखा है जी, ये मैंने आपको नंबर बता दिया, तारीख बता दिया। और जनाब ये जो शकील परवेज़ साहब हैं जी, और वल्द उनका परवेज़ जी, और यंगसनाबाद डाकखाना ख़ास, चक नंबर 371, गाब बे तहसील और ज़िला ननकाना साहब। और इनका जनाब शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा है जी, यानी जिन्होंने बेचारों ने FIR दर्ज कराई है, वो जनाब शनाख्ती कार्ड नंबर है जी 35402
24625491 और उनका फ़ोन नंबर भी लिखा है। ये फ़ोन नंबर मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जो लोग ये बात कन्फर्म करना चाहते हैं, जो कहते हैं जी सबूत दो सबूत दो, तो भाई ये सबूत है, आप उस बंदे से अपना नंबर कन्फर्म कर लो, उसकी कुछ मदद कर सकते हो। इंटीरियर मिनिस्ट्री कर सकती है, ये जो DIG ऑपरेशन कर सकते हैं, कोई भी ज़िले का DC साहब ननकाना का कर सकता है, लाहौर का कर सकता है, DPO, जितने भी ये पूरे ये रेंज में लोग होते हैं यार, रीजनल में जो आते हैं, तो क्या कोई भी किसी के दिल में भी ये हमदर्दी नहीं है? ये जो गुग्गा है, गुग्गा जिसने एक पादरी को भी धक्के दिए और मारा, उसको थ्रेट किया था, अभी तो वो भी बेचारा अपनी जान बचाता फिर रहा है ना, विल्सन असगर भी, उसका भी क्या बनना है ये हम आपको बिफोर बता रहे हैं। यार कुछ तो करो, इस गैंग को रोकने वाला कोई नहीं है। जो लियाकत है कैंसर की सरबराही में, जान सालक की सरबराही में, ये लोगों के पीछे, लोगों की जानों के पीछे पड़े हुए हैं। तो इन्होंने कैसे खून किया है ये सारा मैं आपको बताता हूँ। और इन पे जो अच्छा नंबर मैं बताना भूल गया था आपको, फ़ोन नंबर, जो उनको करना चाहें करें, उनसे हमदर्दी करें, पूछें, अगर आप कुछ भी कर सकते हैं उनके लिए तो उनकी आवाज़ ज़रूर बने। उनका नंबर है 034, ये नंबर शकील साहब का है, शकील परवेज साहब का, 0346533837 ये आप पाकिस्तान का कोड लगाएंगे और फिर आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे आप सारी मालूमात ले सकते हैं अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं। तो ये जी इन पे कौन सी दफ़ात जो PPC है वो कौन सी है, 302, 148 और 149। और अगर मैं इनकी तशरीह करूँगा तो एक लंबा टाइम चाहिए होगा, लेकिन मुझे इनकी समझ है कि ये क्या क्या दफ़ात होती हैं। तो ये जी डेरा जहाँ पे ये वाक़या हुआ है, दिलीप लाल, रकबा यंगसनाबाद, 371 यानी 371 गाब बेगोगेरा ब्रांच, बाफासला 7 मील जानब शमाल मगरब अज थाना, और बीट नंबर 1 और चक नंबर 5 लिखा है जिसमें, चक नंबर 5। और ये है जी कार्रवाई मुतलका तफ्शीश, अगर तला दर्ज करने में कुछ तवफ़्फ़क यानी कि देर हुई हो तो उसकी वजह बयान की जाए। भी क्या वजह हुई थी कि देर हो गई थी, लेकिन कुछ नहीं लिखा उसमें। फिर है जी ये जिन्होंने दर्ज किया है वो है जनाब मोहम्मद इकराम खान साहब, जिन्होंने ये FIR दर्ज की है। और उन्होंने अपना लिखा है जी अहदा लिखा है HC या जी हेड कांस्टेबल, और उन्होंने फिर अपना फ़ोन नंबर भी दिया है। तो आप ये मेरा ख्याल ये मुनासिब नहीं है कि उनका नंबर दिया जाए, आप थाने से कोई भी जो ड्यूटी पे होगा उससे आप पता कर सकते हैं। ये लिखा है जी कि जनाब खिदमत जनाब SHO साहब थाना सदर ननकाना, दरख्वास्त बराए अंदराज मुकदमा बरखिलाफ, ये किन लोग इसमें शामिल हैं इस कत्ल में, उनके खिलाफ ये दर्ज कराई गई है। तो वो देखे कौन से लोग हैं जी, रजवान उर्फ फूल, नवाब, वल्द शमाउन, कौम ईसाई। इस कौम के ऊपर कितना बड़ा ये धब्बा लगा हुआ है कि ये अपने आप से ईसाई नहीं ख़त्म करा सके। ये बड़ी बातें करती है ये लियाकत अहमद कैंसर और इस तरह के सदीक साबर, मुर्गी चोर, और ये जान सालक, ये बरकत वेला का बेटा, ये सारे ये अपने ऊपर से ये कलंक, ये जो और ये कलीती कमीशन का भी बना हुआ है मेंबर लियाकत अहमद कैंसर, आपको बताऊं। और अफसोस पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी में भी ये गुस्सा हुआ है शख्स। तो ये कहते हैं जी कौम ईसाई ये ख़त्म नहीं करा सके, ये कोई ना MP है ना MNA ना कोई भी, ये लेटेस्ट आप समझें दर्ज हुई है। कहते हैं जी ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया, क्या क्या ख़त्म हो गया। साकन यंगसनाबाद मसल्ला पिस्टल 30 बोर यानी 30 बोर। नंबर 2 गुलफाम वल्द बूटा कौम ईसाई, वो ईसाई लिखते हैं, तुम हो ईसाई। साकन यंगसनाबाद मसल्ला पिस्टल 30 बोर। और फिर गुग्गा, ये जो गुग्गा पीर बनाया लोगों को बड़ी धमकियां देता था, चला गया ना जेल के सलाहों के पीछे, और कब तक आएगा ये कोई पता नहीं। ये पैसे वाले आ भी जाते हैं भाई, इनका बड़ा ज़ोर शोर होता है, वहाँ भी बदमाशियाँ करते हैं जेलों में भी। गुग्गा वल्द मकसूद कौम ईसाई यंगसनाबाद मसल्ला पिस्टल 30 बोर। बमा 3 का सनामलूम, जो उन्होंने कहा जी वो 3 और भी लोग इनके साथ थे। मसल्ला आतशी असला, जनाब अली गुजारिश है कि साहिल यंगसनाबाद तहसील और ज़िला ननकाना साहब का रहायशी है, मेहनत मजदूरी करता है। साहिल और साहिल का बड़ा भाई एबल परवेज़ वल्द परवेज़ हमरा अपनी बीवी समीना व एक बेटा बउमर 6 माह, एक बेटी बउमर 2 साल मेरे साथ इकट्ठे ही रहायश पजीर हैं। अब अंदाज़ा करें कितने छोटे बच्चे हैं उनके यार, उन्होंने जालिमों ने क्या जुल्म किया। जो भी मेहनत मजदूरी करते हैं, कल मोरहा 15/5
2022 यानी 15 मई 2022 वक्त 10:30 बजे रात हमरा अपने अहलो याल बरादरम एबल परवेज़ भाभी समीना व मसमियान अदील वल्द दलजीत लाल आसफ वल्द कामरान अकवाम, उन्होंने आगे कौम भी अकवाम, उन्होंने कौम लिख दिया कि नदी अकवामा कौमा की ने, वो भी ईसाई लिख दिया उन्होंने, लिखने वाले भी कमाल है। साकनान दे मेरे घर में बैठे बातें कर रहे थे कि दरवाज़ा पर दस्तक हुई। मेरे भाई एबल परवेज़ ने दरवाज़ा खोला, जो 3-4 मिनट बाद वापस आया, जिसने हमें बताया कि इल्ज़ाम अलियान जिन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मसमियान रजवान और फूल नवाब वल्द शमान और गुग्गा वल्द मकसूद मसल्ला हाय पिस्टल 30 बोर मा 3 नाकस मलूम बसवारी, जिस सवारी पे वो आए थे, कार बरंग सफ़ेद और गुलफाम वल्द बूटा मसल्ला पिस्टल 30 बोर बसवारी मोटरसाइकिल बाहर बाज़ार में खड़े हैं। मुझे और मेरी बीवी समीना को बुला रहे हैं, अगर हम ना गए तो वो ज़बरदस्ती ले जाएंगे। जिस पर मैंने और मसमियान अदील व आसफ़ ने उनको जाने से मना किया, लेकिन हमारे मना करने के बावजूद मेरा भाई एबल परवेज़ और भाभी समीना उनके साथ चले गए, जो उनसे पहले ही खौफज़दा थे। दोनों छोटे नाबालग बच्चे घर पर ही सोए हुए थे। तकरीबन 1 घंटा तक मेरा भाई और भाभी वापस ना आए तो साहिल को काफ़ी तशवीश हुई, जो साहिल ने हमरा अदील और आसफ़ मज़कूरान की तलाश शुरू कर दी, जो सारी रात तलाश करने के बावजूद कोई सुराग ना मिला। आज सुबह दोबारा तलाश करने पर तकरीबन 10 बजे दिन साहिल हमरा अदील वल्द दलजीत लाल आसफ़ वल्द कामरान गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर डेरा अज़ां दलीप लाल नंबरदार पर पहुँचे और डेरा के कमरा में अंदर देखा तो साहिल का भाई एबल परवेज़ चारपाई पर खून में लथपथ जाम बेहक पड़ा था, जबकि भाभी समीना बीबी ज़मीन पर खून में लथपथ जाम बहक पड़ी थी। अंदाज़ा कीजिए, दोनों मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया। ये गुग्गे पीर ने, ये जो गुग्गा पीर था ना, आप समझ गए ना, ये जो बरकत वेले का कोई रिश्तेदार है, बड़ा करीबी, भाई का बेटा है कि बहन का बेटा है, ये हैं वो लोग, जिसको बजरिया असला पिस्टल 30 बोर कत्ल किया गया है। दोनों के जिस्मों के मुख्तलिफ हिस्सों पर फायरों के निशानात थे। साहिल के शोर करने पर काफ़ी अहले द यानी कि देहात के लोग आ गए, जिन्होंने भी ये सारा वकूआ बचश्मे खुद देखा। वजह अनाद ये है कि इल्ज़ाम अलियान जिन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, गुलफाम रजवान और फूल नवाब गुग्गा वगैरह मनशियात व असला फ़रोश हैं, जो मेरे भाई और भाभी को पहले भी मनशियात वगैरह फ़रोख्त करने पर मजबूर करते थे, लेकिन मेरे भाई और भाभी ने इनकार कर दिया था, जिसकी रंजिश की वजह से, ये देखें जी, ये उनकी औलादें हैं जिन्होंने हाथों में बाइबलें पकड़ी हैं और दिन रात कलाम सुनाते हैं, टीवी चैनलों पे बैठ के, यूट्यूब चैनलों पे बैठ के, और पता नहीं हमें बड़ा कलाम आता है या हम खुदा के, और देखें इनकी औलादें क्या करती। ये मैंने बहुत बार कह चुका हूँ। भाई इनकार कर दिया था, जिसकी रंजिश की वजह से मज़कूरा गुलफाम वगैरह ने हमरा 3 का सनामलूम के साहिल के बड़े भाई एबल परवेज़ और भाभी समीना को घर से ले जाकर बजरिया असला ना हक कत्ल करके सख्त ज़्यादती की है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानून की कार्रवाई की जाए। उन्होंने जनाब मकतूलीन को बहिफाजत अदील आसफ़ छोड़कर बराए कार्रवाई हाज़िर हुआ हूँ। अर्ज़ शकील परवेज़ वल्द परवेज़ मसीह सकना यंगसनाबाद तहसील ज़िला ननकाना साहब। और जनाब ये है मामला। अब देखिए कि ये लोग कहाँ खड़े हैं और इनकी क्या मामला आता है। अब देखना यह है, अब ये सारी चीज़ें चली गई हैं अदालतों के पास। अदालतें इन लोगों को किस हद तक इंसाफ देने में कामयाब होती हैं या नहीं होती। लोग तो जहाँ कत्ल के मामलात में तो लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं पाकिस्तान की अदालतों के अंदर, कि क्या होता है वहाँ पे। लेकिन यह मकाम अफसोस है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी आज कहाँ खड़ी है, इस पे ज़रा ज़रूर गौर करिए। और जहाँ तक ये मेरी आवाज़ जा रही है, DGA BKK 2020 को आप सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कि मैं आपको एक अच्छी चीज़ दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, ना भी चाहें
तो मैं तो आपको अर्जी कर सकता हूँ, आपकी मर्जी है। वो मैं इसलिए कहता हूँ कि ज़्यादा लोगों तक मेरा पैगाम जाएगा। लिबर्टी कॉर्नर में आज के लिए इतना ही। परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।